पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वनडे सीरीज का वेन्यू तय हो गया। बड़ी अपडेट, पाकिस्तानी शायकीन के लिए बड़ी खबर। अफगानिस्तान के साथ हर साल टी20 सीरीज का मुआहदा, लगातार 5 साल तक बाहमी टी20 सीरीज होगी। बड़ी अपडेट। पाकिस्तान का 2023 का क्रिकेट शेड्यूल जारी। 10 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान टीम 20 के लगभग वनडे मैचेस खेलेगी, लेकिन टी20 सीरीज सिर्फ एक खेलेगी पूरे साल में। इसके हवाले से पाकिस्तान टीम का मुकम्मल शेड्यूल सामने आ गया। आज की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीरीज, जो कि तवातर के साथ और लगातार 2 सालों से मुलतवी हो जा रही थी। पहले यूएई इसका शेड्यूल बनाया गया, उसके बाद पाकिस्तान में खेलने की बातें हुई, फिर श्रीलंका में, लेकिन कोविड-19 की वजह से हालात ऐसे नहीं बन सके कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज़, जो कि आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर लीग का हिस्सा है, उसका इनेकाद हो सके। लेकिन बहरहाल अब इस साल इस सीरीज़ का इनेकाद होने जा रहा है। गो कि इस सीरीज़ का जो टाइम टेबल है वो पहले ही आ गया था कि ये सीरीज़ कब खेली जाएगी। इसकी तफसील भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो पाकिस्तान का 2023 का शेड्यूल होगा। लेकिन अब वेन्यू के बारे में हतमी तौर पर फैसला आ गया है। इससे पहले कहा गया था कि ये सीरीज़ चूँकि पाकिस्तान टीम अफ़गानिस्तान के नहीं जा सकती और भारत नहीं जा सकती, और भारतीय टीम जो है, अफ़गानिस्तान की जो टीम है वो भारत में अपनी होम जो सीरीज़ है वो खेलती रही है। उनको एक होम ग्राउंड जो है बनाया गया था, वहाँ पर आयरलैंड के ख़िलाफ़, नीदरलैंड के ख़िलाफ़ और दीगर टीमों के ख़िलाफ़ अपनी होम सीरीज़ वो भारतीय सरजमीन पर खेलती रही है। लेकिन इस बार अब वेन्यू जो है वो चेंज होने की तवक्को थी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ सीरीज़ ना ही अफ़गानिस्तान में हो सकती थी और ना ही भारत में हो सकती थी। और इसके हवाले से यही ऑप्शन थे कि या तो ये सीरीज़ पाकिस्तान में कराई जाए, पेशावर का अरबाब नियाज़ स्टेडियम जो कि तैयार हो रहा है उसको अफ़गानिस्तान का होम ग्राउंड डिक्लेयर किया जाए और अफ़गानिस्तान अपनी मर्ज़ी की पिचेस यहाँ पर तैयार करे, उसके बाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ खेले। और इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये था कि ये सीरीज़ शायद श्रीलंका में खेली जाए या फिर यूएई में खेली जाए। इसके अलावा एक और मुल्क जो कि यूरोपीय मुल्क है, उनकी जानिब से भी ऑफ़र की गई थी कि वो इस सीरीज़ की मेज़बानी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब ये तमाम जो चीज़ें हैं ये पीछे रह गई हैं, क्योंकि अब सीरीज़ का वेन्यू सामने आ गया है जो कि यूएई होगा। और उसकी बड़ी वजह ये है कि अफ़गानिस्तान ने यूएई के क्रिकेट बोर्ड के साथ एग्रीमेंट कर लिया है अगले 5 साल का, और इस दौरान जो है तमाम जो होम सीरीज़ हैं अफ़गानिस्तान की वो यूएई में खेली जाएंगी। इसलिए पाकिस्तान की जो 2023 की सीरीज़ है वो भी यूएई में खेली जाएगी। तो बहरहाल अब इस हवाले से कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ कहाँ खेली जाएगी। और उसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर है वो अफ़गानिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए है, जो उनके लिए ये है कि हर साल वो बाहमी टी20 सीरीज़ खेलेंगे। 3 टी20 इंटरनेशनल मैचेस पर सीरीज़, और लगातार 5 साल तक ये सीरीज़ हर साल खेली जाती रहेगी। और ये सीरीज़ मेज़बान यूएई की टीम के ख़िलाफ़ होगी। ये एग्रीमेंट हुआ है क्योंकि अफ़गानिस्तान ने बड़ी हामी भरी है हर साल यूएई की टीम के साथ बाहमी टी20 सीरीज़ खेलने के हवाले से। इसके एवज़ यूएई का जो क्रिकेट बोर्ड है वो अफ़गानिस्तान को फैसिलेट करेगा, उनको ना सिर्फ अपने ग्राउंड्स देगा बल्कि इसके अलावा जो लॉजिस्टिक मसाइल आते हैं वीज़ा के हवाले से, उनके प्लेयर्स के हवाले से, तमाशाइयों के हवाले से, उसकी ज़िम्मेदारी भी यूएई क्रिकेट बोर्ड ने उठा ली है। जिसकी वजह से एक बड़ी चीज़ ये सामने आई है कि अब अफ़गानिस्तान के और यूएई के जो ताल्लुकात हैं वो ज़्यादा आपस में बेहतर हो रहे हैं। और दूसरी बात सामने, इस बात का दूसरा मकसद ये भी हो सकता है कि अफ़गानिस्तान की टीम जो कि लगातार भारत में अपनी होम सीरीज़ खेल रही थी, शायद उनके साथ अब मामला आगे नहीं बढ़ रहे। वजह क्या है, इसकी साइड स्टोरी आना अभी बाकी है। लेकिन बहरहाल अब ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि यूएई जो है अब दूसरा होम ग्राउंड होगा अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स का। और वैसे भी अफ़गानिस्तान के ज़्यादातर खिलाड़ी जब से तालिबान का वहाँ पर कब्ज़ा हुआ है, दोबारा अफ़गानिस्तान की हुकूमत में कायम की है, तब से अफ़गानिस्तान के ज़्यादा खिलाड़ी और उनकी फैमिलीज़ पहले ही यूएई ही में रह रहे हैं। इसलिए उनको वैसे भी ज़्यादा मसला नहीं होगा। ये एक तरह से उनका होम ग्राउंड ही होगा, यहाँ पर भी वो प्रैक्टिस करते हैं। तो ये बहरहाल एक बड़ी चीज़ हुई है। और इसके अलावा यूएई के जो जनरल सेक्रेटरी हैं क्रिकेट बोर्ड के, मुबशर उस्मानी, उनकी जानिब से कहा गया है कि हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, जिन्होंने हमारे साथ लगातार 5 साल तक हर साल बाहमी टी20 सीरीज़ खेलने का मुआहदा किया। इसकी वजह से हमारी क्रिकेट आगे बढ़ने में कामयाब होगी। हम जो बाकी मसाइल देखते हैं, हमारे क्रिकेट उस तरह
आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि हम एसोसिएट टीमों के खिलाफ ज़्यादा खेलते हैं जो बड़ी फुल मेंबर टीमें हैं। क्योंकि अफ़गानिस्तान की टीम को बड़ी टीम नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो इतनी मजबूत ज़रूर है, जिसने हालिया जो आखिरी 2 एशिया कप खेले गए उसमें भी शानदार कारकर्दगी दिखाई, और हालिया जो सीरीज़ है श्रीलंका के ग्राउंड में जाकर उनको मेज़बान टीम को हराया। तो इसका वाज़ेह मतलब ये है कि उसका शुमार भी एक मजबूत टीमों में होता है और वो फुल मेंबर टीम है आईसीसी की जानिब से। तो इसलिए उनके साथ खेलने से यूएई के जो प्लेयर्स हैं उनको तजर्बा मिलेगा। वैसे अमूमन यूएई के खिलाड़ी जो हैं वो ज़्यादातर एसोसिएट टीमों के खिलाफ खेलते रहते हैं या फिर कम खेलते हैं, जिसकी वजह से जब उन्हें किसी इंटरनेशनल इवेंट में ख़ास तौर पर जब क्वालिफाइंग राउंड खेलना होता है या किसी ख़ास तौर पर जब एशिया कप या इस तरह का इवेंट खेलना होता है, तो बड़ी टीमों के खिलाफ यूएई के खिलाड़ी जद्दोजहद करते हुए दिखाई देते हैं, उन्हें मुश्किलात दरपेश आती हैं। तो इसके हल ये निकला है कि यूएई हुकाम समझते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ हर साल सीरीज़ खेलने से उनके खिलाड़ियों में बेपनाह इजाफा होगा, उनकी सलाहियत में, उनके तजर्बे में, उनको एक एक्सपोजर मिलेगा। एक बड़े खिलाड़ी के साथ खेलने के खिलाफ, उनके बड़े खिलाड़ियों के खिलाफ खेलने से, बड़ी टीम के खिलाफ खेलने से। तो ये बहरहाल उनकी सोच है। और दूसरी जानब अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO नसीब खान ने भी इस हवाले से कहा है कि इस तरह दोनों जो ममालिक हैं उनकी जो क्रिकेट के ऑब्जेक्ट्स हैं वो आगे बढ़ने में कामयाब रहेंगे, हर कोई अपनी मंजिल पाएगा। क्योंकि अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी चाहता है कि उन्हें हर साल बड़ी सीरीज़ मिले, एक अच्छा और सेफ़ ग्राउंड मिले, यानी कि माहौल मिले जहाँ पर वो अपने खिलाड़ियों को खिलाएँ और होम सीरीज़ खेलें। और इससे ये होगा कि दोनों ममालिक को फ़ायदा होगा, दोनों ममालिक के जो क्रिकेट टीमें हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। ये बहरहाल एक मुआहिदा हुआ है। और अब बात करते हैं पाकिस्तान का शेड्यूल 2023 का। उसके हवाले से बड़ी अपडेट सामने आई है कि पाकिस्तान टीम दर हकीकत कितनी सीरीज़ खेलने जा रही है। पाकिस्तान का जो अगला असाइनमेंट है, जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 3 टेस्ट मैचेस की होम सीरीज़ है। इससे पाकिस्तान टीम अगले सीज़न का आगाज़ करने जा रही है, यानी कि जो अभी तक का T20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद का शेड्यूल है उसमें 3 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। और उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आएगी और 2 टेस्ट मैचेस के अलावा 3 वनडे मैचेस खेलेगी। दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में ये मैचेस खेले जाएंगे। उसके अलावा जो हतमी शेड्यूल है वो भी आ चुका है सामने। और इसके अलावा फरवरी और मार्च में पाकिस्तानी खिलाड़ी PSL 8 में मसरूफ़ होंगे और यहाँ पर ज़्यादा मैचेस खेले जाएंगे, जैसा कि हर साल खेले जाते हैं। 6 टीमें मद्दे मुकाबले आएंगी। और उसके बाद अगले जो पाकिस्तान सुपर लीग से फ़ारिग हो जाने के बाद पाकिस्तान की टीम की और पाकिस्तान के खिलाड़ियों की अगली जो असाइनमेंट होगी वो अप्रैल और मई में जो होम सीरीज़ होगी न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ वो होगी। ये वो न्यूजीलैंड जो जिसके खिलाफ PSL से पहले भी सीरीज़ है टेस्ट मैचेस की और वनडे की, और PSL के फौरी बाद भी न्यूजीलैंड ही के खिलाफ सीरीज़ है। ये वही न्यूजीलैंड है जो कि सिक्योरिटी का बहाना बनाकर 2021 में पाकिस्तान का टूर अधूरा छोड़कर बगैर कोई मैच खेले वापस जा रही थी, चली गई थी। लेकिन अब 2023 में वो 2 बार पाकिस्तान का टूर करेगी। और जब PSL के बाद वो पाकिस्तान का टूर करेगी अप्रैल और मई में, तो ना सिर्फ वो 5 वनडे बल्कि 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज़ खेलेगी। और ये पाकिस्तान की वाहिद सीरीज़ है पूरे साल में जो कि शेड्यूल हुई है। और बाकी हो सकता है कि दरमियान में कोई और सीरीज़ जो कि विंडो मिल जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और किसी और मुल्क को, तो सेटिंग बन जाए। लेकिन फ़िलहाल जो हतमी शेड्यूल है वो यही है। तो उसके बाद जुलाई 2023 में पाकिस्तान टीम टूर करेगी श्रीलंका का, जहां पर वो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलेगी। इसके बाद अगस्त 2023 में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ खेलेगा। 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ होगी और इसका जो वेन्यू है वो UAE हो सकता है, जिसका आपने रिपोर्ट में मुलाज़ा किया कि उनका एग्रीमेंट हो चुका है। इसलिए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान वनडे सीरीज़ भी UAE में खेली जाएगी। और उसके अलावा आगे बात करें, सितंबर 2023 में पाकिस्तान टीम एशिया कप 2023 की मेज़बानी करेगा, जो कि 2008 के बाद पहला मौका होगा कि पाकिस्तान टीम अपनी सरजमीन पर एशिया कप का इनेकाद करेगा। इसके हवाले से फ़िलहाल कन्फ्यूजन ज़रूर है, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो सदर हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि शायद न्यूट्रल वेन्यू पर किसी और वेन्यू पर एशिया कप का इनेकाद कराया जाए। लेकिन बहरहाल शेड्यूल के मुताबिक सितंबर 2023 में एशिया कप पाकिस्तान में खेला जाना है। उसके बाद अक्टूबर नवंबर 2023 में पाकिस्तान टीम ने ICC वर्ल्ड कप 2023 जो कि 50 ओवर्स का होगा भारत में खेला जाएगा। मजमूई तौर पर टूर्नामेंट में 48 वनडे खेले जाएंगे, उसका हिस्सा बनेगी। और वर्ल्ड कप 2023 के बाद पाकिस्तान की जो इस साल की आखिरी सीरीज़ होगी वो दिसंबर में पाकिस्तान टीम टूर करेगी ऑस्ट्रेलिया का, जहां पर 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलेगी। ये सीरीज़ दिसंबर के आखिर में होगी, यानी कि बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच हो सकता है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। उसके बाद जो दूसरा टेस्ट मैच होगा वो जनवरी 2024 में खेला जाएगा।
ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आने वाला मुकम्मल शेड्यूल है 2023 का, जिसमें पाकिस्तान टीम के जो वनडे मैचेस हैं वो तो कम से कम 20 हैं और उसके अलावा 10 टेस्ट मैचेस ज़रूर हैं, लेकिन T20 जो मैचेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हैं। सिर्फ 5 मैचेस की एक सीरीज़ तय हुई है। उम्मीद है कि इस दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई विंडो तलाश करने में कामयाब रहेगा, किसी और टीम के साथ T20 सीरीज़ का इनेकाद भी कर लेगा।